अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ओवरसीज के काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हालात कब बेहतर होंगे। चूंकि पिछले 1-1.5 साल से रियल एस्टेट जो है वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा बहरान का शिकार है, तो रियल एस्टेट के हालात कब बेहतर होंगे, प्रॉपर्टी के हालात कब स्टेबल होंगे और इस प्रॉपर्टी की कीमतें कब बढ़ेंगी। तो सबसे पहले तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ होने वाले 2 बड़े जुल्म आज आपको बताऊंगा और इसके साथ इसमें कैसे इस्लाहात हो सकती है और हमारी रियल एस्टेट कैसे बेहतर हो सकती है, प्रॉपर्टी की कीमतें कब बढ़ेंगी। तो इस हवाले से इंशाल्लाह कुछ आज मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब सबसे पहले तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं जो बैरून मुल्क जाकर बाहर काम करते हैं, वो हमारी तरह ही कोई मैट्रिक पास, कोई बीए पास होते हैं, कुछ लोग डंकी लगा के बाहर पहुंचते हैं और कुछ लोग खैर वर्क वीजे पे जाते हैं। तो वहां जाकर कोई सिक्योरिटी में जॉब कर रहा है, कोई जो है लेबर में काम कर रहा है, यानी हमारी तरह ही वहां जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। और उसके बाद अब उनके साथ सबसे बड़ा जो जुल्म वहां पर होता है कि उनकी इनकम का जो 30% हिस्सा होता है वो वहां की गवर्नमेंट जो है वो उनसे टैक्स की सूरत में वसूल कर लेती है। अब सबसे पहले तो उनके साथ वहां पर जो सबसे बड़ा जुल्म होता है। अब उसके बाद जब ये बेचारे, एक तो पाकिस्तान के अंदर इनकी प्रॉपर्टी एक बुनियादी जरूरत भी होती है, दूसरा चूंकि इन्हें अपने मुल्क के साथ मोहब्बत भी होती है कि हम अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो अब जब ये अपने मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा करते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट भी है जो वो छुरी तेज करके बैठी होती है कि आए कोई ओवरसीज इन्वेस्ट करे और हम उनसे इतना टैक्स वसूल करें। पर भी अगर कोई ओवरसीज प्लॉट खरीदता है और अगर वो फाइलर है तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ जो है 3 लाख रुपए का टैक्स अदा करेगा, यानी 3% टैक्स अदा करेगा। और कुछ अरसे के बाद अगर उस ओवरसीज को कोई जरूरत पड़ जाती है, वो प्रॉपर्टी फरोख्त करेगा तो फिर बेचते हुए 3% टैक्स देगा। यानी एक तो उधर भी इनसे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूल कर रही है और यहां पर भी टैक्स की रेशो जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि वो बेचारा डर के मारे पाकिस्तान के अंदर कोई चीज खरीदे ही ना। अब दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के लिए जो मुख्तस अदारे बनाए हुए हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सीडीए है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आरडीए है, अब इनकी अगर प्रोग्रेस चेक करें तो वो भी 0/0 है। मैं अपने इस 4 साल के मुख्तसर से एक्सपीरियंस में, मुख्तसर से अरसे में आपको ऐसी कई सोसाइटीज बता सकता हूं कि जो इस वक्त इलीगल बनी हुई हैं, जिनका एनओसी नहीं है, जिनका एलओपी नहीं है। और अब ओवरसीज अगर एक पाकिस्तानी है जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बाहर हमारी तरह मेहनत मजदूरी कर रहे हैं ना, कौन से वहां पर इन्होंने वहां जाके पीएचडी कर लेते हैं। अब अगर एक मजदूर बंदे को जो ओवरसीज बाहर बैठा हुआ कमा रहा है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में इस सोसाइटी का एनओसी है या नहीं, अब वो बेचारा अगर उस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर देता है, अब उसको क्या सजा भुगतनी पड़ती है। इस वक्त होरी टाउन फेज 7 फेज 8 के अंदर जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया, अब उन गरीबों को क्या सजा भुगतनी पड़ रही है कि जी आपकी लाइफ नहीं है, उसके लिए आपको डिमांड नोटिस जमा कराना पड़ेगा जी। 4 करोड़ 60 लाख का एक डिमांड नोटिस, 7 करोड़ का एक डिमांड नोटिस, यानी इतने जुर्माने डाले जा रहे हैं जी, आपको इतना डिमांड नोटिस जमा करवाना पड़ेगा तब आपको बिजली मिलेगी। अब यहां पर सीडीए का, आरडीए का ये रोल होना चाहिए कि वो सोसाइटी इंतजामिया को पकड़े, सोसाइटी इंतजामिया से पूछे, हाँ भाई आपने ये प्लानिंग के थ्रू आप क्यों नहीं चले, आप इसका जुर्माना अदा करें। नहीं, इंतजामिया का किसी को पता ही नहीं है और अवाम के ऊपर जो है वो करोड़ों रुपए के टैक्स डाल दिए जाते हैं। चलो जी, हमने ये 7 करोड़ का टैक्स भी दे दिया और बिजली भी मिल गई, अब क्या गारंटी है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कल इस एरिया को एनओसी मिल जाएगा। आप बताएं क्या क्या गारंटी है इस चीज की। कल जो है वो गैस के लिए फिर करोड़ों रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, यहां पर पानी की सप्लाई के लिए फिर करोड़ों रुपए का टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद भी कुछ पता नहीं है कि सीडीए की तरफ से या आरडीए की तरफ से इनको एनओसी मिलेगा कि नहीं। यानी टैक्सेस जो है वो मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। जो अदारे हैं उनका कोई रोल ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। अब जो आए दिन इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर हजारों सोसाइटीज लॉन्च हो रही है,
कई सोसाइटीज हैं जिनके बकायदा यहां पर मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सोसाइटीज लॉन्च हुई, अरबों रुपए उन्होंने ओवरसीज से बाहर से लिए डेवलपमेंट के नाम पे, जमीन के नाम पे, और उसके बाद वो अब पैसे नीचे देकर बैठ गए। उसके बाद उन सोसाइटियों के अंदर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है, किसी को कोई पता ही नहीं है। अब मुझे बताएं, इन डेवलपर से कौन पूछेगा? अब अगर पिछले 3 साल का हमें अंदाजा करें, पिछले 3 साल के अंदर अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की 100 सोसाइटी के अंदर जो अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अब अगर उन अरबों रुपए का एहतसाब नहीं होगा, उन सोसाइटियों के प्लॉट डेवलप नहीं होंगे, उन कस्टमर को बेनिफिट नहीं होगा, तो वो क्या पागल है? वो दोबारा यहां पर इन्वेस्ट करेंगे? जब वो दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब दोबारा प्रॉपर्टी खरीदेंगे नहीं, प्रॉपर्टी की रीसेल नहीं होगी, तो कीमतें कैसे बढ़ेंगी? ये वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की कीमतें नहीं बढ़ रही क्योंकि आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट आधे में आके रुके हुए हैं। डेवलपर उनको कंप्लीट नहीं कर रहे क्योंकि मटेरियल की कास्ट बढ़ गई है। आधे से ज्यादा सोसाइटीज, आप किंगडम वैली सोसाइटी को देख लें, 2 साल हो चुके हैं, खरबों रुपए इन्होंने वसूल किए हैं आवाम से। आप मौके पे जाके देखें, सिर्फ 6 या 10 गलियां वहां पर बनी हुई है, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप उसी के साथ अब्दुल्ला सिटी में जाके देख लें, खरबों रुपए वहां पर आवाम से लूटे गए, और वहां पर कौन सी डेवलपमेंट है? ये जो 4, 6, 10 गलियां बनी है, ये डेवलपमेंट है? फिर अभी उन्होंने नाम चेंज कर दिया जी, अवेलोन सिटी। अवेलोन सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए आवाम से दोबारा लिए जा रहे हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब निवेदा सिटी में देख लें, कौन सी वहां पर डेवलपमेंट है? आप गुलबर्ग में ही देख लें, ये जो 3rd फाइल 4th फाइल अलॉट हुई है 2020 में, 3 साल हो चुके हैं, वहां पर ना 3rd फाइल की बैलेटिंग हुई है, ना 4th फाइल की बैलेटिंग हुई है। फिर AA ब्लॉक बनाया गया जी, AA ब्लॉक को 7 साल हो चुके हैं, उसके भी जमीन का ही नहीं पता वो कहां पर बनाई जाएगी। पार्क व्यू सिटी के अंदर गोल्फ स्टेट के नाम से ब्लॉक लॉन्च हुआ, उसी के साथ ओवरसीज ब्लॉक रीसेल हुआ, डेवलप्ड हुआ, कहां से कहां पहुंच गया गोल्फ स्टेट का पता ही नहीं है। अब कई ऐसी सोसाइटीज हैं, मैं ताज रेजिडेंशियल देख लें जी, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारे यानी वजीर आजम आजाद कश्मीर का जो है प्रोजेक्ट है, और एक बल्कि उर्दू पॉइंट वाले यासर शामी ने जब उनका इंटरव्यू किया और सरदार तनवीर इलियास का जब घर दिखाया, उनका आलीशान महल दिखाया, उनका लाइफस्टाइल दिखाया, तो उनका ऑलरेडी इतनी बड़ी उनकी प्रॉपर्टी है सेंटोरस मॉल, और उसके बावजूद वो सोसाइटी 3 साल से वहां पर ब्लू बेल के नाम से जो ब्लॉक लॉन्च हुआ, उसकी अभी तक बैलेटिंग ही नहीं हुई, और वो फाइलें 3 साल से माइनस में जा रही हैं, किसी को पता ही नहीं है। यानी मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि अदारे क्या कर रहे हैं, इन अदारों का क्या काम है? जब ये हालात होंगे तो रियल एस्टेट की पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो मैं अक्सर यही कहता हूं कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट कम आने से तरक्की नहीं होगी। पाकिस्तान में अगर ये जो हुकूमत के हम आए दिन देख रहे हैं जी, कभी जरी शोबे में हमने ये किरदार अदा कर दिया, कभी हमने जी आज हमने टेक्नोलॉजी के लिए ये कुछ किया, इस तरह से पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ और सिर्फ उस दिन होगी जब पाकिस्तान के अंदर नज्म और जब्त आएगा, जब पाकिस्तान के अंदर कानून आएगा। जिस दिन एक ओवरसीज को इस बात पे यकीन हो जाएगा कि फलां जगह पर बैठा हुआ ये रियल एस्टेट एजेंट मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये मेरे साथ फ्रॉड करेगा तो मेरे मुल्क के अंदर कानून है जो उसको पूछेगा और मेरे इन पैसों का एहतसाब करेगा, उस दिन से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार होगा, और सिर्फ रियल एस्टेट का कारोबार होगा। और पाकिस्तान के, और हम भी प्रॉपर्टी को बेचेंगे, हम भी इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे हर सोसाइटी की, हर प्रोजेक्ट की, कि वाकई ही मतलब वहां पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, और फिर प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, और प्रॉपर्टी की रीसेल होगी, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, और तब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हालात स्टेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क के कानून आने से। और जब तक ये कानून और नज्म जब्त नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि कब इसके हालात बेहतर होंगे, कब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की रीसेल होगी, और कब लोगों को यहां पर प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें, और जो लोग अभी चैनल पर पहली दफा आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।